चोरी की, पापाचरण किया, कभी बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की, कभी गुरुजनों की आज्ञा में नहीं रहा, मनमानी आचरण करके अपने को नष्ट कर लिया, क्या अब भी उपाय है मेरे कल्याण के लिए? समझिए इस बात को। हम जिस धन को प्राण से भी प्यारा समझते हैं वही हमारे प्राणों का घातक बन जाता है, वही हमें बुरी आदतों में फंसा देता है, वही हमें अभिमान पैदा करके नष्ट करवा देता है। तो फिर तू इनका चिंतन त्याग और मेरा चिंतन कर, मेरे नाम का चिंतन कर। देख, तेरी देह को भी दिव्य कर दूंगा और ऐसा संपत्तिवान बना दूंगा कि कुबेर भी ललचाएंगे। रहे कि तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, आकाश सिर पर टूट पड़े, सारी विपत्तियां, सारा संसार खिलाफ हो जाए, सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तो तू भी मेरे नाम को मत छोड़ना। नाम को यदि पकड़े रहा तो देखना मैं तुझे गोद में ले। अब जब सर्वात्मा सर्वशक्तिमान महाबली भगवान हाथ में लिए तो कौन यार हमें क्या कर सकता है। अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपने हृदय में धारण किया जाए, अपने आचरणों में उतारा जाए, इसे अपनी निष्ठा बना ली जाए, तो इसी जन्म में समस्त कर्म संस्कारों से मुक्त होकर परमहंसों के द्वारा प्राप्तव्य जो महासुख है, आत्यंतिक सुख है, उसकी प्राप्ति हो जाए। हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हमें ऐसा सुख मिले जहां दुख का लेश भी न हो, हम ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जहां मृत्यु हमारा स्पर्श न करे, हमें ऐसा मित्र मिले जो सदैव हमें सुख प्रदान करे। ये सब बातें अविनाशी प्रभु के चरणों के आश्रय से प्राप्त हो जाती है। आश्रय लेने में जो महान बाधक है वो है शरीर, शरीर के संबंधियों का राग और शरीर संबंधी भोगों में सुख बुद्धि। यही अज्ञान के द्वारा हमें बांधे हुए है। यद्यपि हम बंधे नहीं हैं, फिर भी हम भोगों में सुख बुद्धि, शरीर के रिश्ते नातों में सत्य बुद्धि, शरीर में मैं बुद्धि, यही हमें बांधे हुए। श्री भगवान की वाणी के उपदेश के अनुसार जब चलते हैं तो हमारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर राग नष्ट हो जाता है। मूल है शरीर राग, इसी में सब दोष छिपे हुए हैं। सारे दुखों का मूल है ये देहाभिमान। जब भगवत आज्ञा के अनुसार हम उपासना करते हैं तो ये देहाभिमान गलित हो जाता है या ये शुद्ध हो जाता है। शुद्ध में मैं ब्रह्म हूं, गलित में मैं प्रभु का एक दास हूं। ये अहम दासत्व में परिणित हो जाता है। उस उपासक की क्या स्थिति होती है श्री भगवान वर्णन करते हैं। कहते हैं प्रशांतमनुषं ह्रेनं योगिनं सुखमोत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। अकल्मषम्, वह उपासक, वह योगी, वह परमार्थ पथिक पूर्ण रूप से निष्पाप हो जाता है। तब ब्रह्मभूतम, उसे उसी क्षण भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब तक थोड़ा भी हमारे हृदय में पाप प्रवृत्ति, पाप या जगत में सुख बुद्धि रहेगी, तब तक हम भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। और भगवत साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति, तत्वबोध, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची है। जब तक तत्वबोध नहीं होता, भगवत साक्षात्कार नहीं होता, तब तक ये माया हमें बख्शेगी नहीं, नाना प्रकार के द्वंद्वों में पीसती रहेगी। ये मनुष्य शरीर इन द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए मिला है कि सर्वशक्तिमान भगवान आदेश कर रहे हैं कि तुम मेरी शरण में हो जाओ, मेरे पर विश्वास कर लो, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। श्री भगवान कह रहे हैं तुम केवल मेरे नाम का, मेरे रूप का, मेरी लीलाओं का, मेरे धाम का आश्रय लेकर चिंतन करो, सारा का सारा भार मैं तुम्हारा स्वयं स्वीकार करता हूं। अनन्यस चिंतयन्तु माम, तुम्हारा कार्य है माम अनन्यस चिंतयन्तु, मेरा अनन्य चिंतन करो। और हमारी जिम्मेवारी है योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं प्राप्ति की रक्षा करूंगा, जो तुम्हारे को प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, और जो प्राप्ति करानी है आगे वो मैं स्वयं करा दूंगा। तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, तुम्हें केवल चिंतन करना है।
करुणा है। ऐसे करुणामय प्रभु से भी विशेष करुणामय प्रभु का नाम है। प्रभु तो जब अवतार लेते हैं तब दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना करके साधुओं की रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर इन महामहिम अगाध ऐश्वर्य संपन्न करुणा संपन्न प्रभु से भी ज्यादा सामर्थ्यशाली और करुणामय प्रभु का नाम है। इसने कभी दुष्टों का विनाश नहीं किया। भगवान नाम ने दुष्टता का विनाश कर दिया। बिना शरीर नष्ट किए उसे साधु बना दिया। घोर पापाचारी को जगत पूज्य बना दिया, जगत पावन करने वाला बना दिया। इसी नाम ने अधर्म में लगे हुए जीवों को परम धर्मात्मा बना दिया, महात्मा बना दिया। प्रभु अवतरित हुए तो कुछ इने गिने अत्यंत दुराचारियों का वध करके उनको परम पद दिया, लेकिन नाम ने अनंत दुराचारियों के दुराचार का नाश करके उन्हें सदाचारी महात्मा बना दिया। इसलिए अकलमशम पूर्ण निष्पाप करने की सामर्थ्य श्री भगवान में जो है उससे भी अधिक श्री भगवान नाम में विराजमान है। अपने को सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सब संतों का समागम करके, सब महामहिम परमार्थ के साधनों का अवगाहन करके फिर निश्चय करने का समय नहीं है। बहुत अल्प आयु है, मंद बुद्धि है, विषयों का आकर्षण है, समय ज्यादा है नहीं। तो इनका सबका अवगाहन किए हुए जो महापुरुष हैं, जिन्होंने समस्त शास्त्र के सिद्धांतों का अवगाहन किया है, समस्त संत महात्माओं के हृदय की बात को समझा है, समस्त साधनों का सार ग्रहण किया है, वो महापुरुष जन कहते हैं सबका सार एकमात्र प्रभु का नाम है। आप विश्वास करके यदि प्रभु के नाम का निरंतर रटन शुरू कर दे तो हर स्थितियां आपके हृदय में आ जाएगी। कह रहे ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राहा। यदि आप कहें कि बहुत पापों का भार मैं एकत्रित कर चुका हूं, क्या प्रभु मेरे जैसे पापी का भी उद्धार कर देंगे? मैंने हिंसा की, चोरी की, पापाचरण किया, कभी बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की, कभी गुरुजनों की आज्ञा में नहीं रहा, मनमानी आचरण करके अपने को नष्ट कर लिया, क्या अब भी उपाय है मेरे कल्याण के लिए? देखो, संभव को भी असंभव कर दे, ये नाम करेगा, और असंभव का संभव कर दे। ये तो महापापी था, कैसे परम पद में चला गया? बोले ये नाम किस तरह? अब तो आनंदित होकर नाम का आश्रय ले लो। जो संभव को असंभव कर दे, असंभव को संभव कर दे, जैसे महाबलशाली गजराज को कमलनाल से बांध देना, कैसे हो सकता है? गजराज इतना बलवान, कमलनाल इतना कोमल, पर वो हिल नहीं सकता। जैसे गाय के खुर के गड्ढे में सुमेर पर्वत को डुबा दे, असंभव, वो नाम कर सकता है, ये नाम कर सकता है। देख लो ना, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, जिसके लिए पार करने के लिए इतने बड़े बड़े सिद्धांत और शास्त्र रचे गए, तो बोले ना नौका की जरूरत है, केवट की जरूरत है। नाम लेत भव सिंधु, गया, आराम से निकल जाओ, कोई परेशानी नहीं, दलदल भी नहीं रहेगा। हो विश्वास, सबसे बड़ी बात विश्वास है। तू देह की चिंता करता है, तू धन की चिंता करता है, तू भोगों की चिंता करता है, तो तुझे मिला क्या इस चिंता में? अरे कभी देह हम पर कृपाल हो जाए कि हमारा इतना चिंतन करता है, कभी रुपया हम पे कृपाल हो जाए कि इतना चिंतन करता है, कभी ये विषय हम पे कृपाल हो जाए कि इतना चिंतन करते हैं, पर कृपाल ना होकर और रोष पूर्वक हमको दंड देते हैं। हम जिस देह से प्यार करते हैं वही देह हमें कष्ट देता है। हम जिसका चिंतन कर रहे हैं भोगों का, वही हमें चलाते हैं, हमारा पतन कराते हैं। समझिए इस बात को। हम जिस धन को प्राण से भी प्यारा समझते हैं वही हमारे प्राणों का घातक बन जाता है, वही हमें बुरी आदतों में फंसा देता है, वही हमें अभिमान पैदा करके नष्ट करवा देता है। तो फिर तू इनका चिंतन त्याग और मेरा चिंतन कर, मेरे नाम का चिंतन कर। देख, तेरी देह को भी दिव्य कर दूंगा और ऐसा संपत्तिवान बना दूंगा कि कुबेर भी ललचाएंगे। कुंज महल की टहल सुख और दंपति संपत्ति पाई है, कुबेर भी ललचाता है। ये युगल संपत्ति जिसके पास है ना, कुबेर भी अपने खजाने को खाली देखता है, क्योंकि वो संपत्ति उनके पास नहीं है। तू सुख की चिंता करता है, मैं तुझे सुख सिंधु में डुबो दूंगा। बस तू सबके चिंतन को बटोर और मेरा चिंतन कर।
तू नाम ले। जब तक तेरा मन स्थिर नहीं हो पाता तब तक तू नाम का स्वाद नहीं समझ पाएगा, पर ये नाम ही स्थिर कर देगा। तू मेरा नाम ले। तू ऐसे नाम को पकड़ कि चाहे तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, सिर पर आकाश टूट पड़े, पूरा विश्व तेरे विरोध में खड़ा हो जाए, तेरे सर्वनाश की स्थिति क्यों ना आ जाए, पर तू घबराना नहीं, मेरे नाम को पकड़े रहना। तू निश्चित देखना मैं तुझे अपनी गोद में लिए बैठा मिलूंगा। ये परम सत्य बात है। प्रहलाद जी ने अनुभव किया, बड़े भक्तों ने अनुभव किया। अब इतने भय की क्या बात है? जरा सी बात आ जाए 2-4 घंटे हम नाम छोड़ सकते हैं और किसी से प्रपंच कर सकते। भैया तुम्हारा सारा कोई जुगाड़ हो तो आप बचाओ हमको। ऐसे कैसी मारी गई है मती। अरे वो जुगाड़ क्या करे, वो खुद मारा हुआ है काल के द्वारा, वो खुद माया प्रपंच में फंसा हुआ है। तुम उसको बड़ा समझते हो कि वो हमारी रक्षा कर लेगा। नहीं नहीं, कोई रक्षा करने। यही भक्त से चूक होती है। द्रौपदी जी से यही चूक हुई थी कि सभा में कैसे हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर सकता है। महाबली 5 पति है, इसके बाद परम धर्मात्मा महान बलशाली भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, ऐसे परम पवित्र धर्मात्माओं के बीच में मुझे कैसे कोई ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है? लेकिन ऐसा हुआ, कोई बचा नहीं पाया। अन्य आश्रय भक्त भी ले लेता है, इसीलिए ये चूक होती है, अन्य नहीं। देखो प्रभु क्या कह रहे हैं कि तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, आकाश सिर पर टूट पड़े, सारी विपत्तियां, सारा संसार खिलाफ हो जाए, सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तो तू भी मेरे नाम को मत छोड़ना। नाम को यदि पकड़े रहा तो देखना मैं तुझे गोद में ले। अब जब सर्वात्मा सर्वशक्तिमान महाबली भगवान हाथ में लिए तो कौन यार हमें क्या कर सकता है?